हेलो फ्रेंड्स। आजकल सभी अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लाए हैं सनातन धर्म के 10 नियम। अगर आपने अपना लिए तो शर्तिया आपको कभी गंभीर रोग नहीं होगा। यदि ये 10 नियम आपने अपनाए तो निश्चित ही आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और जीवन भर निरोगी और स्वस्थ बने रहेंगे। परंतु उससे पूर्व आपको 3 शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, उसी तरह आप ये 3 शर्तें अपनाएं। 3 शर्तें। त्याज्य पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के पेय पदार्थ जीवन भर के लिए त्याग दें। त्याज्य भोज्य पदार्थ, इसी प्रकार से मांस, शक्कर, तेल, नमक, मैदा, अरारोट, गेहूँ, बेसन, बैंगन, कटहल तथा इनसे बनी चीज़ें त्याग दें। प्राकृतिक शक्कर का उपयोग करें। सेंधा नमक लें। तेल में प्राकृतिक रूप से निर्मित तेल का उपयोग करें। गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा और जौ और मक्का का उपयोग करें, वो भी मौसम अनुसार। त्याज्य जीवन शैली, अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को बदलें, जैसे देर रात तक सोना, सुबह देर तक सोते रहना, भोजन करते वक्त टीवी देखना, शराब पीना, सिगरेट पीना आदि। अब आते हैं 10 नियम। पहला, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास करें 16 घंटे का। रात के भोजन के बाद 16 घंटे तक न कुछ खाना है, पानी को छोड़कर ना ही और कुछ पीना। उदाहरण के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, इस समय के दौरान आप जो भी चाहे खा सकते हो। उसके बाद व्रत आरंभ कर दें। अगले दिन सुबह 10 बजे ही व्रत तोड़ें। आप 11 बजे से शाम 7 बजे तक या 12 बजे से रात 8 बजे तक का समय अपना सकते हैं। पेय पदार्थ, सप्ताह में एक बार 1 गिलास मीठा सोडा नींबू रस के साथ पिएं। इसके अलावा मौसम देखकर शहतूत, बेल, नीम और अन्य फलों का रस पिएं। सूर्य नमस्कार, प्रतिदिन योगासन नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार को ही अपनी जीवन शैली का अंग बनाएं। यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा प्रातः धूप में घूमने का नियम बनाएं। भोजन, अपने भोजन में दही, सैलेड, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, बीन्स, फ्रूट और ड्राई फ्रूट का उपयोग करें। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के दौरान कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। धूप सेकना, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य के समक्ष कुछ देर खड़े रहने से आपको सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। तुलसी का सेवन, नित्य 4 पत्ते तुलसी का सेवन करना चाहिए। इस तरह के और भी कई पत्ते होते हैं जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता और नीम का पत्ता। बर्तन, पीतल के बर्तन में भोजन करना और तांबे के लोटे में पानी पीना कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि खाना किस बर्तन में पकाया जा रहा है और किससे पकाया जा रहा है। शुद्ध वायु, जिस तरह शरीर को शुद्ध भोजन और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर को शुद्ध वायु की भी आवश्यकता होती है। परंतु वर्तमान दौर में वायु प्रदूषण के चलते यह मुमकिन नहीं है। ऐसे में आप मास्क लगाएं और जितना हो सके प्रदूषण से बचें। साथ ही प्रातःकाल आप प्राणायाम करें। प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। यदि आपके फेफड़े सक्रिय और मजबूत हैं तो आप लंबे समय तक जीने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तनाव, उपरोक्त सभी कार्य कर लिए, परंतु यदि जीवन में डिप्रेशन, टेंशन और इसी तरह के मानसिक विकार हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तनाव ही आपको शारीरिक रूप से रोगी बना देगा। अतः इसे दूर करने के लिए आप कम से कम 10 मिनट का ध्यान करें। यह उस वक्त कर सकते हैं जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। समस्याओं पर चिंता ना करें, समाधान पर चिंतन करें। वास्तु, जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता हो या ना पड़ता हो, परंतु आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के वातावरण का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। कई ऐसे मकान होते हैं जो गर्मी में ठंडक देते हैं और ठंड में गर्मी। आपको एसी में रहने की आदत है तो यह आपको कमज़ोर कर देगी। दूसरा यह है कि घर के भीतर या घर के बाहर आसपास किस तरह के पेड़ पौधे हैं, घर की दिशा दशा कैसी है, यह सब भी ज़रूर जांच कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स अपनाकर आप अपना जीवन स्वस्थ व निरोगी और खुशहाल बना लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसी और रोचक, महत्वपूर्ण और काम वाली जानकारियाँ ज़रूर लाएंगे। बाय बाय।